एक ऐसा स्पेसशिप जिसके रास्ते में बहुत ज़्यादा आ जाती है चट्टानें। और वो एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर वो 65 मिलियन साल पीछे चल जाते हैं। मूवी के शुरू में हम माइल्स और इसकी फैमिली को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वो एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है क्योंकि वो पेशे से एक पायलट है। हम देखते हैं कि इसमें कम से कम 2 साल का अरसा लगेगा। जब वो स्पेस में होता है तो अचानक इनके स्पेसशिप से बहुत ज़्यादा चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े टकराते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा तबाह हो जाता है और वो इसे नज़दीकी किसी प्लेनेट पर उतारने की कोशिश करता है। वो एक ऐसे प्लेनेट पर उसे उतार देता है जहाँ पर ऑक्सीजन भी थी और पीने के लिए पानी भी था। इसका स्पेसशिप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और इसके स्पेसशिप में जितने भी चैम्बर में लोग थे जो इसके साथ मिशन में थी, सबके सब मर चुके थे। अब उसके स्पेसशिप में एक छोटा स्पेसशिप भी था। अब उसका काम उसे ढूंढना था ताकि वो वहाँ से निकल सके। उसे उसके डिवाइस में अचानक एक चैम्बर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। जब उस चैम्बर के पास जाता है, उसे खोलता है, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी लेकिन उसकी ज़ुबान इससे अलग थी। उसे चैम्बर में से एक डायरी मिलती है जिससे उसे पता लगता है कि इसका नाम गोवा है। वो वहाँ पर काफ़ी बड़े डायनासोर का कंगाल भी देखता है। वो अपनी डिवाइस निकालता है। वो उससे पता करता है कि यहाँ से उसका स्पेसशिप 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर डायनासोर का एक छोटा सा बच्चा उस पर हमला कर देता है लेकिन वो अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे मार देता है। अब वो छोटी बच्ची इशारों के साथ उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं जिस चैम्बर में आई थी उसमें मेरे मॉम डैड भी थे। माइल्स उस बच्ची से झूठ बोलता है। वो उसे कहता है कि जहाँ पर हमने जाना है वहाँ पर मेरे छोटे स्पेसशिप के साथ तुम्हारे मॉम डैड भी हैं। वो इसकी बात मान लेती है। अब वो उस रास्ते में निकल पड़ते हैं। ये रास्ता बहुत खतरनाक था। इसमें उड़ने वाले, रेंगने वाले सारे किस्म के डायनासोर थे और बहुत सारे और भी क्रिएचर थे। वो काफ़ी मुश्किल के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। रास्ते में डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं लेकिन वो अपनी इलेक्ट्रिक गन के साथ उन सबको मार देता है और अपनी और गोवा की जान बचा लेता है। वो एक दरख्त पर चढ़कर अपनी जीपीएस वाली डिवाइस से अपने छोटे स्पेसशिप का पता लगा रहा था। इतने में वो दरख्त की टहनी टूट जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर डायनासोर आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। ये काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। इतने में वो डायनासोर उसके पास आ जाते हैं। वो बॉम्ब के साथ उन सबको मार देता है। गोवा वहाँ से भागकर दूसरी साइड पर आ जाती है। वहाँ पर और भी डायनासोर थे। वो गोवा को पकड़ लेते हैं। इतने में माइल्स आकर उसकी जान बचा लेता है। अब रात हो चुकी थी। वो अपने सोने के लिए एक गार्ड में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो अपने जीपीएस से निकाल कर अपने शिप की दूरी को मालूम करता है। उसे पता लगता है कि इस प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं जिससे ये प्लेनेट बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो भी इन डायनासोर के साथ यहाँ पर सब मारे जाएंगे। अब वो वहाँ से निकलने लगते हैं। अचानक उनके सामने डायनासोर आ जाता है। माइल्स एक बॉम्ब के ज़रिए 2 पत्थरों के दरमियान सुराख कर देता है लेकिन वो इतना छोटा था कि वहाँ से सिर्फ गोवा निकल सकती थी। माइल्स उस गोवा को वहाँ से निकाल कर खुद डायनासोर पर हमला कर देता है और खुद जब दूसरी साइड से निकलता है तो उसे गोवा नहीं मिलती। हम देखते हैं कि वो आगे जा रहा होता है। वो एक दलदल में फंस जाता है। वो अंदर डूबने ही लगता है कि वहाँ पर गोवा आ जाती है। वो दरख्त के टहनी के साथ काफ़ी मुश्किल के साथ उसकी जान बचा लेती है। बाहर आकर माइल्स काफ़ी खुश होता है। वो उसे गले भी लगाता है और वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दिन रात की मेहनत के बाद अपने स्पेसशिप को ढूंढ लेता है और ये इनकी खुशकिस्मती थी कि उस स्पेसशिप बिल्कुल ठीक था। जब वो अंदर बैठता है तो गोवा वहाँ से बाहर आ जाती है क्योंकि वो अपने मॉम डैड को वहाँ पर ढूंढने लगती है। उसे पता लग जाता है कि माइल्स ने मेरे साथ झूठ बोला है। वो इस पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो इसे कहता है कि सब कुछ मैंने अपनी और तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। माइल्स इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इसमें अपनी बेटी दिखाई देती थी। वो इसे सॉरी भी कहता है लेकिन उसकी कोई बात को नहीं सुनती। वो इसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और ये भी बताता है कि मेरी बेटी को एक ऐसी तकलीफ है जिसके लिए मैं इस स्पेस मिशन में आया। अगर मैं वहाँ पर टाइम पर से नहीं जाऊँगा तो वो मर जाएगी। वो जज्बाती होकर इसकी बात मान लेती है। जब वो अंदर बैठते हैं तो वहाँ पर 2 डायनासोर आ जाते हैं। माइल्स स्पेसशिप से बाहर निकलकर एक को इलेक्ट्रिक गन के साथ मार देता है और जब दूसरा उसके पास आता है तो उसकी गन लोड नहीं होती। हम देखते हैं कि उसका ध्यान बटाने के लिए वो आगे जाता है। वो एक ज्वालामुखी के पास से गुजरता है लेकिन डायनासोर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डायनासोर उसके पास आकर उसे खाने ही लगता था। कितने में गोवा वहाँ पर आ जाती है। वो उस डायनासोर की आंखें जख्मी कर देती हैं जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो एक बड़े से ज्वालामुखी पर जाकर गिरता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा तेजाब निकलता है जिससे उसकी जल्द फट जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों जल्दी से आकर स्पेसशिप में बैठते हैं और ये वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि तभी बहुत ज़्यादा चट्टानों के टुकड़े उनके स्पेसशिप से टकराते हैं लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। वो सही सलामत वहाँ से निकल पड़ते हैं और वहाँ से निकलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है।